हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि काल में चक्र जागरण भी होता है, वो भी प्रकट नवरात्रि में। बहुत जगह तो हमने गुप्त नवरात्रि की गुप्त साधनाओं के बारे में बहुत बार फिर भी सुन लिया, लेकिन प्रकट नवरात्रि में यानी कि साल में जो है 4 नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि। लेकिन प्रकट नवरात्रि में भी वो गुप्त साधनाएं, वो गुप्त मार्ग जिससे कुंडलिनी शक्ति जागरण भी जुड़ा हुआ है और चक्रों का जागरण भी जुड़ा हुआ है। लेकिन ये रहस्य जो प्रकट नवरात्रि में ये गुप्त साधनाओं का है, जब माँ भगवती की कृपा हो जाए, भगवान शिव की कृपा हो जाए, तभी आप ये जो अंदर का जो छुपा हुआ रहस्य है यहाँ तक पहुँचते हैं। नहीं तो ज़्यादातर लोग अमूमन वही होता है कि प्रकट नवरात्रि आ गए हैं, माता रानी के आभूषणों के बाज़ार सज गए, कहीं माता रानी की चुनियाँ मिल रही हैं, कहीं माता रानी के अलग अलग मूर्त स्वरूप मिल रहे हैं। और कई लोग बस यहीं तक सीमित होते हैं कि आपने घर अच्छे से डेकोरेट कर दिया, माँ भगवती का स्वरूप सजा दिया। कई उससे भी आगे जो है माँ की अखंड ज्योत जो है पूरे नवरात्रि तक जो है रखते हैं, ताकि माँ की कृपा जो है घर के पर बनी रहे। क्योंकि घर में अखंड ज्योत का होना मतलब शुद्धि हर जगह और कृपा जो है माँ भगवती की। लेकिन उससे भी जब कुछ और रहस्य की तरफ आप जाएं, क्योंकि अमूमन ज़्यादातर लोग वही हैं कि 9 दिनों तक आपने जो है व्रत किया, अखंड ज्योत जलाई, फिर कन्या पूजन हुआ, छुट्टी। लेकिन उससे भी रहस्यपूर्ण जो चर्चा है कि चक्रों को जागृत करना और कुंडलिनी शक्ति को राइज करके, जागृत करके। अब पहले तो शक्ति जगानी ही पड़ेगी जिनकी शक्तियां सुसुप्त अवस्था में है। बहुत बार संतों ने, भक्तों ने ये ज्ञान दिया है कि कुंडलिनी शक्ति जो माँ भगवती का वो शक्ति का पुंज जो है मानव आध्यात्मिक शरीर देह के अंदर छुपा हुआ है, लेकिन सोई हुई अवस्था में। लेकिन जैसे ही ये एनर्जी का सेंटर जो है वो जागृत होता है, ये क्योंकि ये एनर्जी है और एक तरह से इसे मूल तत्व भी कह सकते हैं, जहाँ से जो हमारी आज की चर्चा भी जुड़ी हुई है। उसके बाद फिर जब ये एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो करती है, जो माँ भगवती का स्वरूप है, तो अलग अलग जो एनर्जी के सेंटर्स हैं, जो चक्र है, वो जागृत होकर के साधक को अलग अलग शक्तियाँ जो हैं वो प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अब ये अलग अलग इसलिए है किसकी कितनी साधनाएं हैं, कितना ज्ञान किसको कैसा है कि चक्रों को जागृत करने की विधि के बारे में और उनको कंट्रोल करने के भी नॉलेज जो है वो किस किस के पास है। कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ ये है कि बहुत जल्दी जागृत हो जाए, और जब एकदम से वेग जागता है तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए माँ भगवती के जो प्रकट नवरात्रि के 9 स्वरूप हैं, माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री, ये जो 9 स्वरूप हैं, जो 9 नवरात्रियों की 9 रातें, याद रखिए, उसको 9 दिन क्यों नहीं कहते। ये भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक ज्ञान है कि नवरात्रि क्यों कहा जाता है। और जो वो गुप्त रहस्य है कि कुंडलिनी शक्ति का जागरण, फिर अलग अलग शरीर में जो चक्र हैं, जो कई जगह शास्त्रों में 6 बताए जाते हैं, कई 7 चक्रों का विवरण मिलता है, मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक। वो जब बारी बारी आप डिटेल चर्चा करते हैं तो कई बार क्या होता है कि इन्हीं चक्रों के छोटे छोटे बीज मंत्र भी हैं कि आपने डायरेक्ट एक एक बीज मंत्र किया, एक एक चक्र को जागृत कर लिया। लेकिन माँ भगवती के कई ऐसे प्रचंड मंत्र हैं, माँ भगवती के कई ऐसे स्वरूप हैं जिनकी आराधना करके या उन प्रचंड बीज मंत्रों का जप करके आप डायरेक्ट ही वो एनर्जी अपने आप ही ऊपर की तरफ, पहले एक चक्र एक्टिवेट किया, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे। लेकिन वो किसकी पहुंच कितनी है, कौन कितना डेप्थ में गया है, ये फिर सहस्त्रार तक अंत नहीं है। लोग कहते हैं कि सहस्त्रार के
बात तो ये एंड है, बल्कि वहाँ तो शुरुआत है। जो मैं पहले भी कहा था कि दो पोर्टल्स हैं, एक नेचुरल, एक सुपर नेचुरल, जहाँ से डिवाइन फोर्स का एरिया शुरू होता है, वो सहस्त्रार से ऊपर की बात है। लेकिन पहले एक नॉर्मल साधक जो है बेसिक चक्रा से पहले सहस्त्रार तक तो पहुँचे, वहाँ तक तो पहुँचो, उसके बाद की बात तो अगली बड़ी रहस्यपूर्ण चर्चा। तभी तो मैंने कहा ना कि जिसकी डेप्थ जितनी हो भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से, क्योंकि पहले ज्ञान ही प्राप्त नहीं होगा कि इन 9 रात्रियों में जो है चक्रा जागरण भी किया जाता है। और आज हम बात करने वाले हैं कि पहला चक्र जो है वो कौन सा है, और माँ का जो पहला स्वरूप है माँ शैलपुत्री के साथ कौन से चक्र की जागृति जो है बताई जाती है। कि ये कहा गया है कि माँ शैलपुत्री जो पर्वतों की बेटी, शैल यानी कि पर्वत, नाम तभी मिला माँ को जब माँ ने पार्वती रूप में जो है जन्म लिया, तब माँ को नाम मिला शैलपुत्री, पर्वतों की बेटी, पर्वतराज की बेटी, राजा हिमाचल की बेटी। और ये जो माँ का स्वरूप है ये एकदम आपको हर जगह, कहते हैं ना, जैसे एक टिके रहने की जो शक्ति है, ब्लेसिंग है, वो माँ शैलपुत्री, क्योंकि पर्वत यानी कि कठोर। तो जो साधना के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, या जीवन में भी बहुत लोग अलग अलग एरिया में संघर्ष करते हैं, तो वहाँ माँ शैलपुत्री की जब कृपा हो जाती है तो फिर वो जो कठोरता है कि बस करना है, हम तो जी हटेंगे नहीं, वरहूँ शंकर नहीं तो रहूँ कुंवारी, ये आगे आएगा। कि माँ ने जब प्रण भी कर लिया कि विवाह करूंगी तो शंकर जी से, नहीं तो किसी से नहीं करूंगी, शैल पत्थर की तरह कठोर होकर के, और फिर उसको सिद्ध करके भी दिखाया। और ऐसा तपस्या भी की माँ ने बाद में कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है वो भी सोच के अचंभित हो गए कि ऐसा तपस्या ना आज तक किसी ने की है, ना ही आगे को कर पाएगा, जो माँ भगवती ने की। लेकिन इसी के साथ अब जो नवरात्रि की साधना है चक्रों की, वो भी जुड़ी हुई है। माँ शैलपुत्री की आराधना जो है, जो सबसे बेसिक पहला चक्र है, जहाँ से कुंडलिनी जो है राइज हो करके साधक को पहली बेसिक कुछ शक्तियाँ जो है वो प्रदान करती हैं। किसकी आराधना? माँ शैलपुत्री की आराधना, जो पहला स्वरूप है। तभी तो क्रम रखा गया है ना, 9 माँ के स्वरूप है, 9 ही नवरात्रे हैं, और सबका अपना अपना क्रम है। क्रम वाइज चलेंगे तो फिर शायद त्रुटि भी ना हो, और एक सिस्टम बनाया हुआ है यूनिवर्स ने हर एक चीज़ का। तभी तो मैंने कहा कि ज्ञान जान लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सिर्फ जो है अलग अलग जैसी माँ का ऑर्डर जिसको हो जाए, तब कोई फिर ये जो योग वाला ज्ञान है नवरात्रों से जुड़ा हुआ वो प्राप्त हो जाता है। तो पहला चक्र जो है आज उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि माँ शैलपुत्री की आराधना जो है, जो सबसे बेसिक चक्र है, जिसे मूल कहा गया है, और नाम क्या दिया गया है? मूलाधार, यानी कि मूल आधार, जो सबसे बेस चक्रा है, जहाँ से ही एक नॉर्मल इंसान की और एक योगी का डिफरेंस जो है होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कुंडलिनी प्रत्येक चक्रा पे पहुँचती है, उस चक्र को एक्टिवेट करती है, तो इसको ऐसे समझिए जैसे कि कोई एनर्जी का पैकेज हो। जैसे कुंडलिनी वहाँ पहुँचेगी, चक्र को एक्टिवेट करेगी, तो उसके साथ ही साधक को भी कुछ पावर्स जो हैं, शक्तियाँ जो हैं, कुछ सुपर नेचुरल जो ब्लिस जो है वो मिलती है। लेकिन किसको अब कितना मिले, ये उनकी ईमानदारी पे डिपेंड करता है कि किसकी साधनाएं कितनी गहरी है। जिसकी साधनाएं जितनी गहरी है, उतना ही फिर माँ भगवती के जो खजाने हैं, नेचुरल भी और सुपर नेचुरल भी, वो हमेशा खुले रहते हैं। माँ की कृपा में कोई कमी नहीं है, लेकिन वैसी झोली भी तो चाहिए कि जब आप जो है, जो गूढ़ ज्ञान है, जो रहस्य है, पहले उसको पता ही कर पाएँ। पहले तो अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर तो कुछ एक इसका कारण क्या है कि कुछ एक लोग फर्जीवाड़ा भी कुछ चल रहा है, तो उसकी वजह से जो अच्छे लोग हैं वो भी बदनाम हैं। तो लोगों को क्या लगता है, विश्वास ही अध्यात्म से खराब हो गया कि भैया सबके सब पाखंडी ढोंगी होते हैं, ये कुछ नहीं होता, योग हो गए सब पैसा छापने की टेक्निक्स। लेकिन अभी भी जो कुछ असली साधक हैं, जब भगवान शंकर की कृपा हो जाएगी, माँ जगदम्बा की कृपा हो जाएगी, तब ये वाला ज्ञान प्राप्त होता है। पहले प्राप्ति हो नहीं होगा, फिर जब प्राप्त हो गया
फिर उससे भी बहुत सारे ज्ञान जुड़े हुए हैं कि माँ शैलपुत्री की मंत्र कौन सा है, ध्यान मंत्र क्या है। उसको आप करते हैं तो फिर जब मंत्र जाप किया जाता है, चाहे ओम देवी शैलपुत्री नमः सिंपल भी कर सकते हैं। अब वो हर जगह स्तंभन उच्चाटन वाले मंत्र जो है वो बस ऐड ऑन कर दिए जाएं, ज़रूरी नहीं है। सात्विक चीज़ों में बहुत कुछ छिपा हुआ है, अगर करना चाहें तो करने वाले बनिए। सात्विक तो भरा पड़ा है, माँ का भंडारा। तो फिर जब माँ शैलपुत्री का आप मंत्र जाप करते हैं तो जो पहला चक्र है, जो मूलाधार चक्र है, वो एक्टिवेट जब माँ की कृपा हो जाए तब हमारा जो पहला एनर्जी का वो चक्र का सेंटर है वो खुलता है, मूलाधार चक्र। सबसे बेसिक, सबसे पहले, क्योंकि यहीं से ही जो भोग विलासिता का जीवन है और जो योगी का जीवन है वो दूर हो जाता, जो है फ़र्क पैदा करता है कि एक नॉर्मल आदमी है, बस भोग विलास खाया पिया सोया, और एक वो है जो फिर साधनाओं में रत हो जाए, मंत्र जाप शुरू हो जाए। कई लोग दूर से शायद देख के बोलते हैं यार पागल हो गया, कई कई देर बैठा रहता है, लेकिन आपको क्या पता कि वो बैठ करके कितनी जो इस मानव देह के अंदर छिपी हुई जो निधियां हैं, आत्मिक जो एनर्जी के सेंटर्स हैं, उसको बैठ करके वो जागृत करके। और ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई आकर के, जो जेन्युइन आदमी है वो मीडिया पे आकर के अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे, बल्कि रियल होता क्या है, जिनके पास है वो छुपाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है बहुत सादे बेस में रहें। अब लोग बोले यार तो पागल जैसा दिखाई दे रहा है, इसके पास क्या होगा, है ना। अगर कोई बहुत शक्ति वक्ति होती तो होती रॉयल्स रॉयस, इसके नीचे भी यार बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, रेंज रोवर, ये वो, और ये घूमता बड़ी बड़ी जो है 5 स्टार ए क्लास जो है पीपल में। लेकिन यही तो सबसे बड़ी बात है कि अंदर से चाहे वो योगी जो है वो शायद उसको लालच ही ना हो, शायद इच्छा ही ना हो कि भक्ति ही हर एक चीज़ की मूल है, कि जिसे सिर्फ भक्ति चाहिए, भक्ति का रस लग गया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भक्ति चाहिए, मुझे माँ का गुणगान करना है, मुझे माँ का मंत्र जाप करना है। ऐसे भी लोग हैं, ज़रूरी नहीं कि हर कोई मतलब के लिए ही करता है कि माँ आएंगी मुझे बहुत सारा खजाना देके चली जाएंगी। कई बार तो माँ इतना दे देती हैं कि आप लेते लेते थक जाएंगे और दोनों हाथ आपके थक जाएंगे, इतना माँ इतनी माया बरसा देती है कई बार। लेकिन माँ की कृपा कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन कमी किस में होती है? हमारे अंदर। जब हमारे अंदर को विचार आ जाता है तो कई बार हमें साधनाओं का फल देर से भी मिलता है, कई बार हमें साधनाओं का फल जो है बहुत कष्ट करने के बाद मिलता है। वो हमारी भी कुछ त्रुटियाँ, कुछ हमारे पिछले जन्म का कर्म भी है, कुछ समय का बंधन भी है। जब मिलना हो, माँ की कृपा हो जाए तब मिल जाएगा। मिलता सभी को है, लेकिन जो पिछला अकाउंट है वो भी सेटल करना है। तो माँ शैलपुत्री की आराधना जो है यहाँ से ही बेसिक शुरुआत है। और जैसा मैंने पहले बताया था कि माँ की जो शक्ति है, माँ का जो स्वरूप है, एकदम आपको स्ट्रांग बना दे कि फिर चाहे जीवन की जो है कोई भी लड़ाई हो, चाहे ये जो यौगिक जो मार्ग है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी क्रियाएं जो हठ योग से जुड़ी हुई हैं, जो आसान नहीं है, जो नॉर्मल साधकों से थोड़ी सी आगे चली जाती हैं। एक साधक वो है जो 5 मालाएं कर रहा है, एक साधक वो है जो 50 मालाएं कर रहा है, एक साधक वो है जो 5 लाख का पुरुषरण भी कर ले रहा है। लेकिन मैंने क्या कहा, जेन्युइन कौन है नहीं है, ज़्यादातर जो असली लोग होते हैं वो छिपाते हैं खुद को, बल्कि लोग उनके पीछे जाते हैं कि यार वो वाले महाराज मिले, उनके साथ बात करनी है, उनके साथ मीटिंग हो। क्योंकि वो जो उनके अंदर की चीज़ें हैं, जो निधियाँ हैं, वो जो सिद्धियाँ हैं, कई बार वो सबको फिर अट्रैक्ट करती हैं। चाहे वो फिर उनकी वाणी में वो शक्ति आ जाए, चाहे उनके रूप में वो तेज आ जाए। ये सब जब साधनाएं होती हैं तब कई बार जो है अपने आप ही साधक के अंदर ये आना शुरू हो जाता है। और एक और बेसिक फैक्ट है कि जो जिस मंत्र की साधना करता है, क्योंकि उसी बीज मंत्र में देवता का या देवी का स्वरूप छिपा हुआ है, जब आप धीरे धीरे उसको अनलॉक करते हैं तो जो आपकी भी बॉडी की जो कुछ एनर्जी लेवल है, या जो कह सकते हैं कि रूपरेखा है, या चाहे लेश मात्र ही मिले, चाहे संकेत मात्र मिले, लेकिन वैसा ही रूप बनना कई बार शुरू हो जाता है। कई बार भगवान शिव के भक्त होते हैं तो दूर से लोग देख करके बोलते हैं "हाँ, भोला जा रहा है", चाहे वो कोई बात भी ना किया हो उनके साथ, या टैटू भी ना छपा रखा हो शिव जी का, लेकिन उसके स्वरूप के अंदर ही जिस भी देवी देवता का आप मंत्र जाप करते हैं, वो स्वरूप जो है वो झलक जाता है। और यही कृपा है
कि जब माँ शैलपुत्री की आराधना हो तो वो जो मूलधार चक्र है, जिसके यहाँ भी अधिपति जो है वो गणेश जी हैं, गणेश जी यहाँ भी जो है श्री गणेश वही करते हैं जो है। जब चक्रों के क्षेत्र की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं योग में, तो कोई भी साधना आराधना करें पहले गणेश जी की आराधना जो है, और यहाँ भी गणेश जी की ही कृपा से जो पहला मूलाधार चक्र है, बहुत जगह जो रेड कलर से जो है डिनोट किया जाता है मूलाधार चक्र को। और मैं बहुत ज़्यादा उसकी भी डिटेल में जाऊँगा, कितनी पत्तियाँ होती हैं और कितना उस पर क्या क्या लिखा होता है, या क्या जो उसका बेसिक बीज मंत्र है, वो एक अलग साइड है, जहाँ जैसे बहुत सारे रेकी के विद्वान या जो दूसरी जो मेडिटेशन को अध्यात्म से कम जोड़ते हैं या पूजा पाठ से कम जोड़ते हैं, वो कहते हैं कि भैया मेडिटेशन इज़ समथिंग डिफरेंट, इट इज़ नॉट पूजा पाठ। लेकिन यहाँ हर एक जगह मूल भक्ति है। माँ शैलपुत्री की आराधना जबकि करे साधक प्रथम दिन, तो फिर यहाँ से योग की शुरुआत होगी। लेकिन अब कई बोले कि भाई हमने तो किया, अब 1 माला 2 माला या फिर वो जो कुछ माँ भगवती के प्रचंड मंत्र है, जब आप नियमित संख्या में जब करते हैं, क्यों कहते हैं साधक बार बार कि 1.25 लाख पे मंत्र सिद्ध हो जाता है, लेकिन वो प्रॉपर 1.25 लाख होना भी तो चाहिए, वहाँ फिर ब्रह्मचारी भी तो होना चाहिए, वहाँ संयम भी तो होना चाहिए। अनुष्ठान के बीच में जब तक आपका पूरा विश्राम ना हो जाए, चाहे हवन के द्वारा, चाहे आप जो है अपनी भक्ति का जब तर्पण करते हैं या विसर्जन करते हैं, तब तक जो है नियम बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मचार्य हर जगह के दार चला। भी जो अगला चक्र आएगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, वो तो इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है कि अगर ये बेस है आपके पास में तो शक्तियाँ संचित रहेंगी। हो सकता है बहुत सारी सिद्धियाँ जो है आप उनको नचा भी लें, इतनी शक्ति है ब्रह्मचार्य में, नियम में, संयम में। लेकिन अगर यही आधारशिला कमज़ोर है तो कई बार बड़े बड़े साधक जो है वो भी पथभ्रष्ट हो जाते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। लेकिन ये एक अनदर अलग एक, जब आप गहराई में उतरते हैं तब कई चीज़ें जो है वो बड़ी देर में समझ आती हैं। तभी तो गुरुजन कह देते हैं ना कि गुरु ने कह दिया, वो एक्सपीरियंस लिया है उन्होंने उन चीज़ों का। हो सकता है बहुत बार गिर करके फिर वो पहाड़ की चोटी पे चढ़े हों, तो आपको पहले बता देंगे बेटा वहाँ मत गिरना। लेकिन जिसने गुरु की बात मान ली, भगवान शिव जो देवादिदेव महादेव जगत के गुरु हैं, माँ भगवती जो प्रकृति स्वरूपा हैं, पराअंबा माँ जगदम्बा, जिन्होंने उनका संकेत समझ लिया, कोई संत विभूति आपको मिल गई, उन्होंने आपको वो रहस्य बता दिया कि भैया प्रकट नवरात्रि में भी गुप्त साधनाएं होती हैं, चक्र जागरण होता है, कुंडलिनी जागरण होता है, शक्तियों का संचय के ये जो 9 रात्रियां हैं। तभी तो मैंने कहा था ना कि इसको 9 दिन क्यों नहीं बोलते, नवरात्रि क्यों बोलते हैं। इसके साथ भी बहुत बड़ा यौगिक रहस्य जो है वो माँ कालरात्रि का छुपा हुआ है, भगवान शिव का महाकाल वाला रहस्य जो है वो छिपा हुआ है। लेकिन मिलेगा तभी जब आपका भाव होगा, आपके अंदर समर्पण होगा, बड़ों की रिस्पेक्ट होगी, भक्ति होगी, तो अपने आप ही, चाहे आप कहीं ढूंढने भी ना जाएं, हो सकता है कोई कभी आपको कहीं भी भगवान शिव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से मिल जाए। और ये जो नवरात्रि के साथ, प्रकट नवरात्रि के साथ गुप्त साधनाओं का, कुंडलिनी शक्ति जागरण का, माँ शैलपुत्री का मूलाधार चक्र वाला ये जो रहस्य है आपको बता दे, और फिर कहीं आपने बिना किंतु परंतु लगाए उसको कर लिया पूरा समर्पण के साथ, तो फिर हो सकता है आप भी भीड़ से जो है वो अलग हो जाएं। कितनी कोशिश कीजिएगा फिर मिक्स होने की, चाहे 100 में खड़े हों चाहे फिर 1000 में खड़े हों, तब भी कई बार आप भीड़ से थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, थोड़ा सा आप अलग हो जाते हैं। माँ की कृपा ऐसी। वैसे तो सभी माँ के बच्चे हैं, लेकिन जो माँ का नित्य प्रति नाम लेने वाले हैं, चाहे प्रकट नवरात्रि की साधना हो, चाहे गुप्त नवरात्रि की साधना हो, चाहे नित्य प्रति, जो तो माँ भगवती के साधक हैं उनके लिए तो रोज़ ही नवरात्रि है, जो रोज़ आराधना करने वाले हैं। और जो भगवान शिव के कृपा पात्र हैं वही शक्ति के रहस्य को बहुत जल्दी पा लेते हैं, क्योंकि ये शिव और शक्ति का बहुत सुंदर रहस्य है कि प्रथम चक्र माँ शैलपुत्री की आराधना, मूलाधार, और यहीं से जो है योग की शक्तियों की शुरुआत है। लेकिन हर एक रहस्य जो है वो पूरा ओपन होके मीडिया में आके बताया जाए, संकेत ही काफ़ी होता है समझदारों के लिए। लगेगा भाव आपका है
माँ भगवती की फिर कृपा होगी, भगवान शिव का ऑर्डर होगा, तो आपके साथ वो जो रहस्यपूर्ण चर्चा है, जो हमेशा हमारी कोशिश रही है कि कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा नित्य प्रति करने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई रहस्य ऐसा है कि आपके प्रश्न कई बार आए तो उत्तर देने की कोशिश करते हैं, जितना भी आधार खोज पाए। पर कोशिश वही होती है कि वही चीज़ आपको बताइए जिसका कुछ आधार हो, जिसके बारे में थोड़ी रिसर्च छिपी हुई हो, क्योंकि अंधेरों में तीर तो बहुत सारे मारे जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है अंधेरे में तीर नहीं, अंधेरे में थोड़ा सा छोटा सा हमारी कोशिश का जो दिया है ज्ञान का, वो जलाने की हमारी कोशिश है। आशा करता हूँ कि ये जो माँ शैलपुत्री का प्रथम चक्र मूलाधार वाला जो ज्ञान है, संकेत, आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी जो आगे के चक्रों की यात्रा है, जब आपका प्रेम मिलेगा तो फिर आपके साथ आगे वो रहस्यपूर्ण चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी। आप सबको।